हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का अपना लेक्चर थर्ड लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंटिन्यूअस बॉडीज का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। जैसे कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होती है, जैसे हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ इस तरीके की रॉड है, इस तरीके की रॉड है हमारे पास, मान लेते हैं ये रॉड है। आप यूनिफॉर्म का मतलब समझो, आपके घर में कोई डंडा लाठी कुछ भी पड़ा होगा तो आपने देखा होगा वो कहीं से ज़्यादा भारी है, कहीं से हल्का है, कहीं से खोखला है। ठीक है, उसको हम यूनिफॉर्म मास नहीं बोलेंगे भाई। जहाँ खोखला है वहाँ मास डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। जहाँ खोखला नहीं है, ठोस है, वहाँ मास डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब जैसे इस रॉड की बात कर ली जाए, अगर मैं कहूँ कि इस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा मैंने यहाँ से काटा, ये वाला dx, ठीक है, इतना ही छोटा सा हिस्सा इस रॉड में से मैंने यहाँ से काटा, ये भी कितना है, dx है। ठीक, इतना ही छोटा सा हिस्सा मैंने यहां से काटा, ये भी क्या है, dx है। तो और इनका मास मान लो dm1 है, और ये क्या है, dm2 है, और ये क्या है, dm3 है। अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है, अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें यूनिफॉर्म है, तो इक्वल लेंथ पर इक्वल मास आपको मिलेगा। इक्वल लेंथ पर इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि dm1 जो है वो dx में, और dx में क्या, dm2, dx में क्या, dm3, तो ये सब बराबर होने चाहिए। ये मतलब होता है यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं एक समान। जब मास का बिहेवियर कुछ ऐसा हो कि वो हर जगह एक जैसा मिले। आप छोटा से छोटा टुकड़ा काटो, ठीक है, आपने छोटा सा टुकड़ा काटा, ठीक, उतना ही छोटा सा टुकड़ा आपने कहीं और से काट लिया, और दोनों टुकड़ों का जब मास क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, ऐसा ना हो वेरी कर दें, इसका एरिया कुछ। अब ये जो आपके यूनिफॉर्म सिस्टम्स हैं, ये कुछ अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। जैसे अगर मास एक ही लाइन में पड़ा हो, सिंगल लाइन में, तो ऐसे यूनिफॉर्म मास सिस्टम को हम बोलते हैं लीनियर मास सिस्टम। मतलब लीनियरली पड़ा हुआ है, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में पड़ा हुआ है, रेखीय है। ठीक, तो इन सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके की मास डेंसिटी आई। कौन कौन सी मास डेंसिटी आई, देखो। जो हमारा यूनिफॉर्म मास सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आपको तीन डेंसिटीज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तीन डेंसिटीज क्यों, क्योंकि मास तीन ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर तो एक लाइन में होगा, या फिर किसी सरफेस पर होगा। मान लो ये हमारे पास एक बुक है, ठीक है, बुक है, ये बुक आपको 3D दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, ऐसे कि मोटाई नहीं दिखाऊं, तो आप कहोगे ये तो केवल एरिया दिखाई पड़ रहा है। तो मास इस सरफेस में भी बिखरा पड़ा हुआ है, फैला पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर 3D शेप देखोगे तो मास वॉल्यूम में भी फैला है, ठीक। और अगर इस केवल केवल मार्कर को आप देखना चाहो, तो इसकी अगर केवल लेंथ के बारे में बात करें, वैसे तो ये भी थोड़ा मोटा है, हमने मान लिया है मोटा नहीं है, बिल्कुल पतला है। तो पूरा का पूरा मास क्या, सिंगल लाइन में बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक। जब भी मास कभी सिंगल लाइन में बिखरा पड़ा होता है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर मास सिस्टम। जब भी कभी मास किसी सरफेस में बिखरा पड़ा होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस मास सिस्टम, ठीक है। और जब भी मास किसी वॉल्यूम के शेप में हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3D शेप में हो, वॉल्यूम मास सिस्टम, ठीक है। और तरह तरह के मास को बताने के लिए तरह तरह की डेंसिटी आ गई। जैसे सबसे पहले मास डेंसिटी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, देखो लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक। मतलब क्या है इसका, देखो कहानी क्या है इसकी। हमारे पास कोई एक रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है। अब आपने क्या किया, इसका मास m है और इस रॉड की लेंथ l है। हमने इसका एक छोटा सा टुकड़ा कट किया, और इस टुकड़े की लंबाई कितनी है, dx, बहुत छोटा है, और इसका मास कितना है, dm, ठीक। तो एक जुगाड़ सेट किया, जुगाड़ भी हम बोल सकते हैं, या फिर एक ये बोल सकते हैं, जैसे आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, आपने दुकानदार से कहा कि केले क्या, आपने केले कितने के दिए, कितने रुपए दर्जन दिए केले, दर्जन के हिसाब से बिकते, कहीं किलो के हिसाब से बिकते हैं। तो दुकानदार ने कहा कि भाई मैंने 20 रुपए दर्जन केले दिए, ठीक है। 20 रुपए दर्जन का क्या मतलब है, 20 रुपए के 12 केले। तो आपने कहा भाई साहब मुझे 10 रुपए के केले दे दो, ठीक। तो ये यूनिटरी मेथड हो गया क्या, कि चूंकि 20 रुपए में कितने केले आते हैं, 12, इसलिए
1 रुपए में कितने केले आएंगे? 12/20। इसलिए 10 रुपए में कितने केले आएंगे? 12/20 गुणा 10। ये बिंदी से बिंदी हट गया, 2 6 12, और ये कितना आ गया? 6 बनाना आ गए। ठीक है, अब आप इस मास डेंसिटी को समझिए। ये मास डेंसिटी किस हिसाब से है? आपने क्या कहा? क्योंकि देखो हमें इस छोटे से टुकड़े का मास चाहिए भाई, ये डीएम की वैल्यू क्या है। अगर ये डीएम की वैल्यू निकल आएगी तो हम आगे जाके लीनियर मास सिस्टम के सारे खेल खेल सकते हैं। ठीक है, अब ये ब्रह्मास्त्र है आपके पास, डीएम निकालना। ठीक है, अभी आपका इसका यूज समझ में आएगा। सेंटर ऑफ मास में बहुत इसका यूज है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज है, जगह जगह यूज हो जाएगा। ठीक है, क्लास 12th में भी थोड़ा यूज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक, वहां मास नहीं, लेकिन वहां चार्ज डेंसिटी चलती है। जैसे हमने कहा क्योंकि एल मीटर लेंथ में कितना मास है? एम। इसलिए 1 मीटर लेंथ में कितना मास होगा? m/l। इसलिए dx मीटर लेंथ में कितना मास होगा? m/l इंटू dx। सीधा यूनिटरी मेथड है, जैसे हमने केले लिए थे वैसे हमने मास निकाल लिया। ठीक, तो अब dx लेंथ में कितना मास है? dx मीटर लेंथ में कितना मास है? dm। तो dm की वैल्यू क्या आ गई? m/l इंटू dx। ओह, तो सर ये लैम्डा क्या है? देखो यही चीज तो लैम्डा है। ये जो आपको m/l लिख रहा है, इसका मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है m/l, और इसी को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। बहुत आसान। जैसे आपने कहा कि आपके पास एक रॉड है, वो l मीटर लंबी है। आपने कहा चलो बताओ यार, इस रॉड का हमने L/4 हिस्सा काटा, इसका मास बताओ क्या होगा। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मास हमने m मान लिया, m1। ठीक है, तो m1 आपको बताना है, तो m1 आप कैसे बताओगे? L/4 का, L/4 लेंथ का आपको मास बताना है। तो m1 बताने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखो मास कैसे हम निकालते थे? लेमडा इंटू dx लेंथ। तो लेमडा इंटू लेंथ कितनी है? L/4। अब भैया लेमडा क्या है आपका? m/l इंटू L/4। L से L मर गया, मास कितना आ गया आपका? m/4 आ गया। बहुत आसान है, कुछ इसमें है, कुछ भी नहीं। ठीक, चलते हैं आगे भाई। ठीक, पहली तो हमारी कौन सी होगी? लीनियर मास डेंसिटी। अब बात करते हैं सरफेस मास डेंसिटी की। दूसरी कौन सी है? सरफेस मास डेंसिटी। देखो ये जो आपने अभी लीनियर मास डेंसिटी की थी ना, इसको बोलते हैं रेखीय द्रव्यमान घनत्व। ठीक, ये आपकी है सरफेस मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। ठीक, और इसको डिनोट किससे करते हैं? सिग्मा से। ठीक, अब इसकी कहानी क्या है देखो जरा। ये भाई साहब बोलते हैं कि हमारे पास मान लो ये कोई एरिया है। ठीक है, इस एरिया का मास m है, टोटल इसकी एरिया की वैल्यू कितनी है? a है। ठीक है, हमने एक नन्ना सा छोटा सा नन्ना सा एरिया इसमें से काटा, ये वाला। ठीक है, ये कितना है? dA है, छोटा सा एरिया, इसका मास कितना है? dm। अब आपको क्या चाहिए कि इस छोटा सा नन्ना सा आपने एरिया काटा है ना dA, इसका मास कितना होगा? ठीक है, वो हमें निकालना है। अब हमने मास क्या माना था? इसका dm माना था, dm की हमें वैल्यू चाहिए। तो सेम कहानी, वहां m/l होता था, यहां m/a होगा। कैसे? कि चूंकि a मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास बराबर m। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास होगा? m/a। इसलिए dA मीटर स्क्वायर एरिया में कितना मास होगा? m/a इंटू dA। और यही तो dm की वैल्यू है भाई। dA में कितना मास है? dm। तो dm बराबर क्या आ गया? m/a इंटू dA। ठीक है, और इसी m/a को आप क्या बोलते हो?
ये एम बाई ए होता है, ये होती है सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया। और इस डीएम को हम लिख सकते हैं डीएम बराबर सिग्मा इंटू डी ए, ठीक, ये हमारे पास आ गया। तीसरी हमारे पास कौन सी है? तीसरी हमारे पास जो है सरफेस होगी। अब बची है वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, यही देख लो शॉर्ट में, वॉल्यूमेट्रिक मास मास डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम रू से। इसको क्या बोलते हैं? आयतन द्रव्यमान घनत्व, आयतन द्रव्यमान घनत्व, ठीक है, आयतन द्रव्यमान घनत्व, ठीक। सेम कहानी है, हमारे पास मान लो एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, सॉलिड क्यूब है, हमने इसमें से एक नन्ना सा, इसका मास देखो m ले लेते हैं और वॉल्यूम v है। हमने क्या किया, इसमें से एक छोटा सा नन्ना सा मास कट कर लिया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कट कर लिया, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम dv है और इसका मास क्या है, dm। हमें dm की वैल्यू चाहिए, तो देखो जैसे यहां निकाला वैसे यहां निकालेंगे, यहां यूनिटरी मेथड नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे। तो dm बराबर क्या होना चाहिए, रो इंटू dv, और रो बराबर क्या होना चाहिए, m बाई v, ठीक है। तीनों मास डेंसिटी आपको मैंने बता दी। अब एक एक मास डेंसिटी को पकड़ के उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम करके हम चलते हैं, ठीक। तो सबसे पहली लीनियर मास सिस्टम की प्रॉब्लम करेंगे, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, आज इसकी प्रॉब्लम करते हैं। लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, जब मास केवल और केवल वन डायमेंशन में पड़ा हुआ हो, ठीक है, एक विमीय, एक दिशा में पड़ा हुआ हो, 2D में ना हो, दो विमीय में ना हो, ना 3D में हो, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, रॉड। ये रॉड हमने मान रखा है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, और इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। आपको सेंटर ऑफ मास इसका निकालना है। तो पहली चीज तो ये है कि आप लोग ये कहोगे कि सर रॉड तो 2D में भी होती है, 3D में भी होती है। रॉड कभी ऐसा हो ही नहीं सकती कि जिसका मास एक डायमेंशन में पड़ा हुआ हो, ठीक। तो हम मान के चल रहे हैं हमारे पास एक ऐसी रॉड है जिसका मास क्या है, केवल सिंगल लाइन में पड़ा हुआ है, ठीक। ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं। मान लो ऐसा कोई हमें चीज मिल जाती है, उसका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे? तो निकालने का तरीका देखो, हमने क्या किया, हमें यहां से सेंटर ऑफ मास चाहिए, मतलब इस लोकेशन से सेंटर ऑफ मास चाहिए। हम यहां से गए कुछ दूर चलकर हमने एक छोटा सा नन्ना सा टुकड़ा काटा, एक्स लेंथ का, एक नन्ना सा टुकड़ा है, प्यारा सा नन्ना सा, और इसका मास कितना है, dm है। और ये कितना दूर गए हम यहां से, x डिस्टेंस दूर गए, ठीक। अब यूनिफॉर्म मास सिस्टम का अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो आप ये फॉर्मूले याद रखो, एक्स यू एम बराबर होता है इंटीग्रल एक्स डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम। ऐसे ही वाई सी यू एम का क्या होता है, इंटीग्रल वाई डी एम ओवर इंटीग्रल ऑफ डी एम। और ऐसे ही हमारे पास जेड सी यू एम का क्या मतलब होता है, कैसे निकालोगे, जेड डायरेक्शन में आप, तो जेड डी एम ओवर इंटीग्रल ऑफ, इस तरीके से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। और आर सी एम तो आपको पता ही, एक्स एम प्लस वाई एम प्लस जेड सी आई जे के, ठीक। अब हमारे पास पूरा का पूरा मास किसमें, एक्स दिशा में, ठीक है। तो हमें इसका क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए। आ जाते हैं, तो एक्स यू एम क्या होगा, एक्स यू एम बराबर इंटीग्रल एक्स डी एम ओवर इंटीग्रल ऑफ, याद रखना जो हमने टुकड़ा काटा है उसका जहां पर सेंटर ऑफ मास होगा वो लोकेशन हमें यहां पर डालनी है। ये चीज दिमाग में रखना, ये एक्स वाई जेड ये जो सब ये आपको दिखाई पड़ा था ना, जो एलिमेंटल पार्ट काटा है, ठीक है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंटल पार्ट। एलिमेंटल पार्ट का क्या मतलब है कि रॉड में से भी हमने छोटा सा टुकड़ा काटा है, ये इस रॉड का एलिमेंट है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो लोकेशन होगी यहां से, वही लोकेशन हमें यहां डालनी है। तो डाल दो भाई, हमने इसका सेंटर ऑफ मास कहां लिया है, कितनी दूर, एक्स डिस्टेंस दूर, तो इंटीग्रल एक्स, अच्छा डीएम। अब डीएम आप क्या लिखोगे, रॉड है,
तो लेमडा इंटू डी एक्स, भाई तो लिखोगे, और इंटीग्रल ठीक है। लेमडा क्या होता है, एम बाई एल, लेमडा बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट होगा, एम बाई एल इंटीग्रल एक्स डी एक्स ओवर इंटीग्रल ऑफ डीएम। देखो यहां पर जब आपने इंटीग्रेशन किया तो x भी वेरिएबल था, dm भी वेरिएबल था, इसलिए यहां पर हमने इंटीग्रेशन कर नहीं पाया, हमने dm की वैल्यू रखी और इस पूरे फॉर्मेट को हमने एक ही वेरिएबल में लेकर आए, x और dx में। लेकिन नीचे क्या इंटीग्रेशन ऑफ dm अकेला है, तो अकेले का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। या फिर आप dm की वैल्यू डाल सकते हो लैम्डा इंटू dx, फिर भी इंटीग्रेशन करोगे, बात वही पड़ेगी जाकर, आप चाहे जैसे कर लो। या फिर आप याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि यहां पर मास डेंसिटी वेरी नहीं कर रही ना, लैम्डा लैम्डा है, यूनिफॉर्म मास सिस्टम है, मास डेंसिटी वेरी नहीं कर रही है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो नीचे डीएम का। ठीक, तो ये क्या आ गया हमारे पास, हाँ कहां से कहां तक, जीरो से लेकर एल तक, भाई जीरो से लेकर एल तक ही तो इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आ गया एम बाई एल एक्स स्क्वायर बाई टू, ये कहां से कहां तक, जीरो से एल, और नीचे क्या आ जाएगा एम, एम से एम मर गया तो वन बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू, एक एल से एल मरा तो एल बाई टू, तो हमारे पास एक्स सी एम क्या आ गया एल बाई टू। अगर आर सी एम आपको लिखना है, आर सी एम तो एक्स सी एम आई कैप एल बाई टू आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो जीरो जे कैप प्लस जीरो ए कैप, ये हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। अभी देखो, अभी इसी रॉड के साथ हम थोड़ा सा खेला करते हैं, खेला क्या करते हैं, हमने ये किया, हमने कहा रॉड की अभी मास डेंसिटी हमने वेरी तो करवाई नहीं थी, ठीक है। अब हम ये कह देते हैं कि जो रॉड है ना, इसकी मास डेंसिटी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है, अरे भाई ये मास नहीं हमें दे रखा है, ये मास नहीं दे रखा है, ये कहा गया है कि जो लैम्डा है इसका, लैम्डा बराबर वो क्या है, ये एक्स के फॉर्म में दे रखा है, कि मास डेंसिटी इसकी कैसे वेरी कर रही है एक्स के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे इसका मास भी बढ़ रहा है, ठीक है, के यहां पर क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो आप कैसे करोगे, तो देखो करने का तरीका क्या है, अब देखो यूनिफॉर्म मास सिस्टम नहीं है ये भाई, इसीलिए मैंने कहा था डेरिवेशन बहुत जरूरी है। अब यूनिफॉर्म मास सिस्टम नहीं बचा, यूनिफॉर्म मास सिस्टम कब तक था, जब तक हर जगह एक टुकड़ा काटो और उसका मास क्या निकला, इससे निकला है। यहां पर आप टुकड़ा काटोगे मास अलग निकल आएगा, एक्स के साथ मास भी वेरी कर रहा है भाई, लैम्डा वेरी कर रहा है, किस पर डिपेंड है, लैम्डा एक्स पर डिपेंड है, ठीक। तो एक्स यूएम क्या है, इंटीग्रल एक्स डीएम ओवर इंटीग्रल ऑफ डीएम, तो इंटीग्रल एक्स इंटू डीएम, ये सब सिस्टम ऐसा ही रखना है। डीएम की वैल्यू आप क्या डालोगे, लैम्डा इंटू डीएक्स, और अब नीचे भी आपको डालना पड़ेगा भाई, डीएम क्या है, वेरी कर रहा है, डीएम किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर, तो लैम्डा इंटू डीएक्स, ठीक। इंटीग्रल एक्स इंटू लैम्डा क्या है, ये एक्स डी एक्स ओवर इंटीग्रल ये एक्स इंटू डी एक्स, जीरो से एल और यहां भी जीरो से एल, कर लो इंटीग्रेशन। देखो के से तो के मर गया, ऊपर क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन जीरो से एल, और नीचे क्या बचा, इंटीग्रेशन जीरो से एल एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना है, यहां पर कर देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स क्यूब बाई थ्री, और ये लिमिट जीरो से एल, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट जीरो से एल, ये एल क्यूब बाई थ्री और इंटू एल स्क्वायर बाई टू, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा टू एल बाई थ्री, ये आपके पास आ गया इसका सेंटर ऑफ मास रॉड, नहीं समझ में आई, ठीक। तो ये और है, एक और क्वेश्चन है, रुको, ठीक है। तो अगला देखते हैं लीनियर मास सिस्टम का प्रॉब्लम, अगली क्या है, देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, चूड़ी, चूड़ी आपने देखी है, तो चूड़ी का भी जो मास होता है ना, वो उसकी लेंथ पर पड़ा होता है, उसकी लंबाई पर पड़ा होता है पूरा का पूरा मास, ठीक है। तो हमें उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। अब देखो चूड़ी तो क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म में होती है, हमें उसका पता सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में ही होगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आधी चूड़ी का बताओ सेंटर ऑफ मास, वो तो सिमेट्रिक फॉर्म में है नहीं, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, जैसे आपसे कहा गया इस रिंग का सेंटर ऑफ मास बताओ, तो आपने कहा फटाक से कि कहीं नहीं होगा, उसके बीच में होगा। लेकिन आपसे ये कहा गया
कि अब बताओ सेंटर ऑफ मास। ठीक, ये आपके पास रिंग है जिसकी रेडियस r है, जिसका मास m है। अब इसका सेंटर ऑफ मास बताओ आप कहां पर होगा, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो इसमें भी जुगाड़ लगाएंगे। देखो जुगाड़ क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो आप एक काम करिए, इसको काटिए। आप अपने दिमाग से ऐसा काटिए कि कोई भी चीज अगर आधी आधी हो रही है, अगर उसकी सिमेट्री मिल रही है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे इसमें क्या है, सिमेट्री मिली है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री मिली, इधर भी ऐसा ही इधर भी ऐसा ही। तो हम यहीं पर इसका क्या ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं 0,0। अच्छा, वाई के अबाउट सिमेट्री मिल रही है, अगर वाई के अबाउट सिमेट्री मिल रही है तो ध्यान रखना जो एक्स वाला सेंटर ऑफ मास है वो वहीं आ जाएगा उसी एक्सिस पर। तो देखो एक्स वाला सेंटर ऑफ मास यहीं आ गया, एक्स यूएम क्या हो गया इसका 0। अरे भाई वाई के अबाउट सिमेट्री मिल रही है ना, वाई के अबाउट आपने काटा है ना, यहां पर वाई के अबाउट काटा है, वाई के अबाउट जैसा इधर है वैसा इधर है। ठीक है, तो अगर एक्स के अबाउट सिमेट्री मिलती, देखो यहां पर वाई के अबाउट सिमेट्री मिल रही, ठीक, तो एक्स इसी पर आ जाएगा, इसी एक्सिस पर आएगा एक्स, और एक्स के अबाउट भी सिमेट्री मिल रही है तो वाई भी इसी एक्सिस पर आ जाएगा, दोनों कहां आएंगे यहीं पर आ जाएंगे 0,0। ऐसे ही सेम यहां पर है कि जैसे हमने वाई के अबाउट हमें सिमेट्री मिली तो एक्स वाला क्या हो गया 0 हो गया, हमने यहीं पर ले लिया, इसी के एक्सिस पर ले लिया। अब वाई वाला हमें निकालना है कि वाई का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। चलो करते हैं। देखो हमने इसमें से क्या काटा, एक छोटा सा नन्ना सा टुकड़ा काटा, इसका मास क्या है dm है। ठीक, ये एंगल था थीटा और ये है डी थीटा। ठीक, और ये जो टुकड़ा काटा है ना, इसकी लंबाई है dr, dr है स्मॉल, टुकड़े की लंबाई dr है। ठीक, इस टुकड़े को अगर हम अलग से निकाल लें, अलग से अगर इसका फोटो देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, ऐसा। ये dr है, ये क्या है डी थीटा है, ये r है, ये r है। ठीक है, देखो एक्स यूएम तो हमें मिल गया, एक्स का सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा, अब वाई में कहीं ना कहीं होगा, तो ये वाली डिस्टेंस देखो कितनी हो जाएगी, ये r है, ये r है, तो ये क्या होगी r cos थीटा, और ये क्या होगी r sin थीटा। अब हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए, जरा समझते चलो, नहीं तो कब ये दिमाग से गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जरा ध्यान से देखो, ये टुकड़ा कितना ऊपर है वाई एक्सिस से, r sin थीटा, तो ये जो एलिमेंटल पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है वाई एक्सिस से, r sin थीटा। अरे भाई छोटे से टुकड़े का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसी टुकड़े पर ही तो होगा, और वो टुकड़ा कितना ऊपर है वाई एक्सिस से, r sin थीटा। तो हम वाई सी एम निकालेंगे, वाई सी ओ एम इक्वल्स टू इंटीग्रल वाई डी एम ओवर इंटीग्रल ऑफ डी एम। अब हमें बताएं इंटीग्रल वाई, वाई कितना है आपका r sin थीटा इंटू डी एम ओवर इंटीग्रल ऑफ डी एम। अब आपको डीएम की वैल्यू चाहिए, डीएम कैसे निकालोगे, देखो डीएम बराबर आपको पता है ये लीनियर मास सिस्टम है, तो लैम्डा इंटू डी एक्स, जो भी लंबाई है उस टुकड़े की, तो यहां पर लंबाई कितनी है डी आर, तो लैम्डा इंटू डी आर। अच्छा लैम्डा क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है इस रिंग की लेंथ चाहिए हमें, हाफ रिंग की, हाफ रिंग की लेंथ कितनी होगी पाई आर इंटू डी आर। ये हमारे पास क्या आ गया डीएम आ गया। ठीक, ओके, वैल्यू डाल दो, इंटीग्रल r sin थीटा इंटू एम अपॉन पाई आर इंटू डी आर ओवर इंटीग्रल ऑफ डी एम। अब देखो यहां एक और लफड़ा आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है साथ में, डी आर के साथ इंटीग्रेशन करना है, और डी आर का कोई फंक्शन ही नहीं दिख रहा है हमें, तो इस पूरे फंक्शन को अगर मैं थीटा में चेंज कर लूं तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। पहले तो इस r से r को मार दो। ठीक, अब आपके पास क्या बचा, देखो इस dr को हम थोड़ा थीटा के फॉर्म में लेके चलते हैं। यहां पर देखो थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस, तो डी थीटा इक्वल्स टू आर क्या है डी आर अपॉन रेडियस क्या है r, तो डी आर बराबर क्या हो जाएगा आर डी थीटा। अब देखो जरा यहां पर साइन थीटा भी है और उसके साथ क्या मिल गया डी थीटा भी मिल गया, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। डी आर के साथ कोई कहानी हो नहीं रही थी, कोई कहानी सेट नहीं हो रही थी। ठीक है, इसलिए अब हम थीटा कहां से कहां वेरी करा रहे हैं, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक। अब डी आर आप किस तरीके से इंटीग्रेट करते तो सोचिए, डी आर को अगर आपको इंटीग्रेशन करना होता, ठीक है, तो इसके साथ कहानी हमारी बन नहीं पाती, सेट नहीं हो पाती, इसलिए हमने थोड़ा सा इंटीग्रेशन चेंज कर लिया। ठीक, आ जाओ कहानी पे, यहाँ पर इंटीग्रल क्या आ गया, एम बाहर आ गया और पाई बाहर आ गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, अंदर क्या बचा साइन थीटा
साइन थीटा और आर डी थीटा, ये आर को डालोगे ना, आर डी थीटा, और ये 0 से पाई लिमिट लगा दी, एम से एम मर गया, आर बाहर आ गया, तो आर अपॉन पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग गई, 0 से पाई, तो माइनस आर अपॉन पाई कॉस पाई माइनस कॉस, तो माइनस आर अपॉन पाई, कॉस पाई कितना होता है, -1, और कॉस 0 ये भी 1 होता है, ये -1 -1 माइनस का 2, माइनस बाहर था तो प्लस का, तो 2r अपॉन पाई, ये क्या आ गया आपका y0। आसान था, ठीक। अब इसमें से थोड़ा सा हम वेरिएशन कर सकते थे, क्या वेरिएशन कर सकते थे, हम ये कह देते कि हमें नहीं पता इस रिंग का मास क्या है, ठीक। क्वेश्चन दूसरा जो हम बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं, हमें नहीं पता इस रिंग का मास क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि जो सिग्मा है, सिग्मा बराबर, वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है 2r या फिर kr, ठीक है। अब आप निकालिए, तो अगर आपको डेरिवेशन आता होगा तो आप ये कर लोगे, नहीं आता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। आज जो हमारी लीनियर मास की प्रॉब्लम्स थी वो हम लोगों ने देख ली, ठीक है, कि किस तरीके से की मास डेंसिटीज देख ली, ठीक। अब कल जो हम लोग देखेंगे वो लोग हम लोग सरफेस मास प्रॉब्लम और वॉल्यूम मास प्रॉब्लम देखेंगे, कल या परसों में जो भी लेक्चर आते जाते हैं, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे इसी समय।